हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर सेशन। जी, वीकली करंट अफेयर सेशन जो हमारा लास्ट वाला था उसमें मैंने आपको करवाए थे कुछ डेज, इंटरनेशनल डेज, नेशनल डेज। आई थिंक आपने सारे लर्न भी कर लिए होंगे और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। तो अब हमारे जो वीकली करंट अफेयर्स हैं, वीकली न्यूज़ है, अब हम उसे कवर करेंगे कुछ फॉर्मूलाज के साथ, कुछ न्यूमेरिक बना के, कुछ किसी की पिक्चर देख के दिमाग में रखनी है बात। ठीक, तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। तो अपॉइंटमेंट में हम सबसे पहले नेम देख रहे हैं किसका? अजय बांगा। किसका नेम देख रहे हैं? अजय बांगा। बिल्कुल, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर, ये कौन है? अजय बांगा। तो अजय बांगा इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, अब देखो क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड बैंक लिखा हुआ है। ठीक है, बैंक से ही बन गया बांगा, बैंक बांगा। डन। और जिसने बैंक जीत लिया, तो कहने का मतलब उसने तो सारी दुनिया जीत ली, है ना? जिसने बैंक जीत लिया तो कहने का मतलब अजय, इसकी जय जयकार हो रही है जिसने बैंक को जीत लिया। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं तो भी बहुत बढ़िया, वैसे लर्न नहीं करना तो सीधा वर्ल्ड बैंक, बैंक BAN से क्या बन गया? बांगा बन गया। डन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, पिक्चर यहाँ पे बेटा इसीलिए दे रखी है ताकि दिमाग में रहे आपके। वर्ल्ड बैंक की बात हो गई। नेक्स्ट आ जाओ। RBI डेप्यूटी गवर्नर। RBI डेप्यूटी गवर्नर। अब RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI एक्ट कब आया था? RBI एक्ट 1934 में। डन। अच्छा, अब इसमें अपॉइंटमेंट हुई है शिरीष चंद्र मुर्मू की। किसकी? शिरीष चंद्र मुर्मू की। और टर्म जो इनको दे रखा है वो है 3 इयर्स का, और स्टार्ट ये हो गया था कब से? अक्टूबर 9, 2025 के अंदर, मतलब इसी साल 2025 के अंदर, और इसी मंथ में, अक्टूबर मंथ के अंदर 9 अक्टूबर 2025 से इनका जो टर्म है वो स्टार्ट हो गया। और टर्म इनका है कितने साल का? 3 इयर्स का। अब दिमाग में कैसे रखना है? RBI की बात आ रही है ना? क्या? RBI की बात आ रही है। अब RBI रिजर्व, इसकी पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व करके रखो अपने मुरमुरे। मुरमुरे देखे आपने? आप कभी भी, जैसे हम ट्रैफिक लाइट्स पे होते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स पे ना, जैसे आगे रेड लाइट आ गई, ठीक है, आपने अपनी कार रोकी और कुछ बेचारे आते हैं जो सेलर्स वगैरह होते हैं, वो आते हैं मुरमुरे लेके। ठीक है, पापा टाइप से होते हैं वो मुरमुरे। रिजर्व करके रखो क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को बड़े पसंद होते हैं। रिजर्व करने का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या? मुरमुरे अपने रिजर्व करके रखने हैं। और बैंक से वर्ल्ड बैंक, बैंक BAN के, बैंक से बन गया बांगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, रिजर्व करके रखने हैं मुरमुरे अपने। तो मुरमुरे से क्या हो गया? मुर्मू हो गया। कौन से मुर्मू? शिरीष चंद्र मुर्मू। डन। नेक्स्ट आ जाओ। अवार्ड की बात कर लें, रिकग्निशन की बात कर लें। हार्ट लैम्प, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, और इस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को बाय किसने शॉर्ट स्टोरी कलेक्ट करी है? ये हार्ट लैम्प के अंदर बानू मुश्ताक ने, और ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय दीपा भस्ती, became the first कन्नड़ा वर्क टू विन, जिसे 2025 के अंदर मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो कहने का मतलब इंटरनेशनल बुकर प्राइज, पहले तो सीधे सीधे यहां से याद रखो, बुकर प्राइज, और वो भी इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, अब देखो बुक जो है ना, ये बुक ऐसी है कि अगर आप इसको एक बार अपने दिल में बसा लो ना, किताब को, अपनी बुक को एक बार आप दिल में बसा लो, कोई भी चीज़ आप दिल से पढ़ो, दिल से जब एक बार स्टडी करते हो ना, तो वो चीज़ आपको बार बार लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आपने उस चीज़ को क्रैम करा है, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी कि बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। जब आप किसी भी चीज़ को दिल से पढ़ते हैं तो वो बुक पूरी छप जाती है आपके दिल के अंदर। तो बुक से जब पढ़ते हैं किसी चीज़ को, बुक से जब आप पढ़ेंगे, और वो भी दिल से पढ़ना है उस बुक को आपने, तो कहने का मतलब दिल मतलब हार्ट। हार्ट से आपने क्या पढ़ा है? बुक को। बुक से बन गया बुकर।
समझ गए। और किसने लिखी है भाई ये? बानू मुश्ताक ने। और इसे ट्रांसलेट किसने करा है? दीपा ने करा है। किसने? दीपा भस्ती ने इसे ट्रांसलेट करा है। तो कहने का मतलब बानू मुश्ताक, बुकर प्राइज किसको मिला है? हार्ट लैम्प को मिला है, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन है। कलेक्शन अगर शॉर्ट स्टोरी की है तो इसे कलेक्ट करा है किसने? बानू मुश्ताक ने, जिसे ट्रांसलेट करा गया है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। दीपा भस्ती ने इसे करा है ट्रांसलेट। और ये बन गई है फर्स्ट कन्नड़ा वर्क जिसे मिला है क्या? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के अंदर। डन। नेक्स्ट आ जाओ, बुकर प्राइज हम देख लेते हैं है क्या? वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है। बेटा लिटरेरी अवार्ड जहां पे आ गया ना, इट मींस लिटरेचर से रिलेटेड बात हो रही है। लिटरेरी वर्क, लिखा हुआ काम लिटरेचर से रिलेटेड आ गया। लैंग्वेज कोई भी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन इधर इंग्लिश ही चाहिए हमें। इस्टेब्लिश हुआ था ये कब? 1969 के अंदर। गिवन एनुअली फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल इन इंग्लिश। एनुअली दिया जाता है बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल को, और वो भी कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में। पब्लिश करी जाती है इन यूके और आयरलैंड के अंदर। तो ये होगी बुकर प्राइज की बात। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, ये आपने सिर्फ इसे अभी गो थ्रू करना है, ये मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट उसमें देखूंगी, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ये। जस्ट आपने सिर्फ इसकी 2 लाइंस ही पढ़नी है। नेक्स्ट इसको पढ़ो। इंपॉर्टेंट डेज: इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 2025 अक्टूबर 23rd ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट करा गया वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे, जिसे हम दूसरे नेम से जानते हैं इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। कौन सा डे? इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। और ये ऑब्जर्व करा जाता है 23rd ऑफ अक्टूबर को हर साल, जो कि रेज करता है अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द स्नो लेपर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा यूनिकिया। क्या? पैंथेरा यूनिकिया। ये है इसका, देखो याद कैसे कर सकते हैं। स्नो लेपर्ड हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर ग्रेट हिमालयन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये पैंथर मतलब जिसका फेस ना एक पैंथर ब्रीड होती है डॉग की, उसकी तरह इसका फेस होता है। और बड़ा ही यूनिक सा ये जानवर है हमारे इंडिया का। तो यूनिक सा जानवर हमारे इंडिया का, मैं इंडिया का बोल रही हूँ, जबकि हमने यहाँ पे वर्ल्ड स्नो लेपर्ड करा है। ठीक है, हम तो ये मानते हैं कि भाई हमारी इंडिया के अंदर जो भी चीज़ है वो यूनिक है। तो आपने इस तरह से करना है, यूनिक से यूनिकिया और फुल नेम क्या हो गया? पैंथेरा यूनिकिया। वैसे इसे क्या बोला गया? स्नो लेपर्ड। और वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे सेलिब्रेट करा गया है कब? 23rd ऑफ अक्टूबर को। 2025 का थीम क्या रहा? इस बार का थीम क्या रहा? प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्जियन। अब मैंने बोला माउंटेन गार्जियन, तो कहने का मतलब स्नो कहाँ पे होएगी भाई? माउंटेन्स के ऊपर ही तो होएगी ना। और वहाँ के गार्जियन है ये। तो कहने का मतलब है हमारे माउंटेन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, जो भी टेररिस्ट वगैरह हैं कि उधर लेपर्ड का खतरा होता है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये क्या बन गए? गार्जियन बन गए। किसके? माउंटेन गार्जियन बन गए। प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्जियन, ऐसे दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ 2025। नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ 2025। अब नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ जो कि ऑब्जर्व करा जाता है एवरी ईयर अक्टूबर के अंदर, वो भी ग्लोबली, जिसमें इंक्लूड हुआ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट। और इसमें अवेयर करा गया, रेज करी गई अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। आपने देखा है आजकल जगह जगह पे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं। तो इट मीन साइबर सिक्योरिटी जो है उसके बारे में तो हमें पता होना चाहिए। और प्रमोट करा गया सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिस अमंग इंडिविजुअल, फैमिली, बिजनेस और साथ साथ में कम्युनिटीज। ठीक है, थीम क्या रहा? साइबर जागृत भारत। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो साइबर जागृत होने का मतलब है अवेयरनेस होना। ठीक है, भारत ट्रांसलेटिंग टू अ साइबर सेफ इंडिया। तो साइबर जागृत भारत जो कि क्या हो रहा है? ट्रांसलेटिंग टू अ साइबर सेफ इंडिया में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ट्रांसलेटिंग टू अ साइबर सेफ इंडिया। अब साइबर जागृत भारत, इसी को आगे साइबर सेफ इंडिया ये बोला गया, फोकस करा गया। साइबर सिक्योरिटी एक नेशनल प्रायोरिटी इसको रखा जाए साइबर सिक्योरिटी को, क्योंकि आजकल सब कुछ
डिजिटलाइज्ड तरीके से हो रहा है ऑलरेडी। इंडिया के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी करी गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस करी गई इसी साइबर सिक्योरिटी को लेकर, इसी इकोनॉमी को लेकर। कौन सी इकोनॉमी? डिजिटल इकोनॉमी को लेकर, ताकि लोगों को अवेयर करा जाए। नेक्स्ट आ गया ग्लोबल थीम क्या है? स्टे सेफ ऑनलाइन, ये ग्लोबल थीम है। अगर इंडिया की बात करें तो साइबर जागृत भारत, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो साइबर सेफ इंडिया। डन। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना अंडरस्टैंडिंग एंड अडॉप्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस को, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट, इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को अपॉइंट करा गया है एज अ टॉर्च बियरर फॉर मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए। अक्टूबर 22 2025 को इंडियन फॉर्मर स्पोर्ट शूटर एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, जो कि कौन थे? अभिनव बिंद्रा। आप सबको पता होगा, न्यूज में भी रहे थे। इनको अपॉइंट करा गया एज अ टॉर्च बियरर फॉर द मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए, scheduled to be held from Feb 6 to 20 Feb तक 2026 में इन मिलान एंड कॉर्टिना डी एम्पेजो इटली के अंदर। तो ये जो जगह बता रखी है मिलानो कॉर्टिना, ये है कहाँ? इटली के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्च बियरर की जगह पे अपॉइंट करा गया है किसको? अभिनव बिंद्रा को। अब जरा देख लिए हम टॉर्च बियरर क्यों बनाया गया उनको। टॉर्च बियरर आर चूजन फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट, सोसाइटी और ओलंपिक आइडियल्स। तो अगर टॉर्च बियरर बनाया गया तो इट मीन्स भारत के लिए बहुत बड़ा प्राउड की बात है। भारत के लिए टॉर्च बियरर कहते उसी को बनाया जाता है जिसने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दे रखा हो स्पोर्ट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, ओलंपिक आइडियल्स के अंदर। कैरिंग द फ्लेम सिंबलाइज यूनिटी, पीस, प्रिजर्वेंस एंड द यूनिवर्सल स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट। तो देखो आप, अभिनव बिंद्रा की जब क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाई, तो जिस टाइम पे अभिनव बिंद्रा, तो न्यूज़ के अंदर जगह जगह पे नाम हो गया था अभिनव 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 बिंद्रा बिंद्रा बिंद्रा, ऐसे हो गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट तो ये कंसिडर होंगे ही होंगे, है ना। रिले जर्नी, ओलंपिक टॉर्च रिले इज अ सेरेमोनियल जर्नी ऑफ द ओलंपिक फ्लेम विच ट्रेवल्स फ्रॉम ग्रीस से चलेगा द बर्थ प्लेस ऑफ द ओलंपिक्स टू द होस्ट सिटी। समझ गए? ग्रीस से होस्ट सिटी तक चलेगा ये सारे की सारी जो जर्नी है इसकी। तो इसी के साथ हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स हैं हम उसको कर रहे हैं वाइंड अप। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर अगले वीक के जो होंगे हमारे करंट अफेयर्स उसको लेकर, और होप सो, क्योंकि ये लास्ट वीक था तो लास्ट वीक के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने नहीं हैं जो अब के आज हो गए 27 ऑफ अक्टूबर। तो कहने का मतलब इसके बाद वाले जो 3-4 डेज हैं हो सकता है उसमें कुछ और अच्छी न्यूज़ आ जाए, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो। गुड बाय, राधे राधे।